दोस्तों, क्या आपको पता है कि बारिश आने पर ये बादल काले क्यों हो जाते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि जो जहर सबको मार देता है अगर वो एक्सपायर हो जाए तो क्या होगा? और क्या आप ये जानते हैं कि मोबाइल फोन के अंदर इस छोटे से छेद को क्यों दिया जाता है? आज की वीडियो भरी हुई है इन्हीं सब अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नंबर 1, दोस्तों, सबको मारने वाला जहर अगर एक्सपायर हो जाए तो क्या होगा? कभी सोचा है आपने? असल में जहर का इस्तेमाल लोगों की जिंदगी लेने के लिए नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए किया जाता है। दशकों पहले जहर के बारे में लोगों को पता चल गया था और ये बात तो सच है कि जहर एक्सपायर होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहर एक्सपायर होने के बाद किसी की जान नहीं जा सकती है या फिर उसका असर खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जहर का इस्तेमाल जान बचाने के लिए किया जाता है और उनसे कई सारे रोगों को ठीक करने के लिए जहर का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जब ये जहर एक्सपायर हो जाएंगे तो उससे किसी इंसान की जान तो नहीं बचाई जा सकती बल्कि वो पहले से और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। नंबर 2, दोस्तों, अगर आप किसी नम हरे भरे इलाके में रहते हैं तो आप खून चूसने वाले लीच यानी कि जोंक से जरूर परेशान होंगे और जानते होंगे कि ये क्या बला है। और आपने कई बार देखा भी होगा कि कोई जोंक किसी के शरीर पर चिपक जाती है तो उस पर नमक छिड़क कर उसे हटाया जाता है और नमक छिड़कते ही वो मर जाती है और उनके शरीर से खून भी बहने लगता है। जब हम किसी जोंक के ऊपर नमक को डालते हैं तो नमक नमी को अब्सॉर्ब करने वाला अपना काम शुरू कर देता है, जिससे कि किसी भी जोंक के अंदर की सारी नमी बाहर निकलने लगती है और जोंक के शरीर में जो भी उनकी सेल्स होती है यानी कि कोशिकाएं होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं और इस तरह जोंक की रक्त वाहिनी फट जाती है और जिससे उनके शरीर से खून भी बहने लगता है। नंबर 3, दोस्तों, धूम्रपान कैंसर का मुख्य कारण है और इसने कई लोगों की जान भी ली है। फिर भी कई नई पीढ़ी युवा के लोग इसे स्टाइल का सिंबल भी समझते हैं और इसके जाल में फंसते जाते हैं। लेकिन शायद आपको ये जानकर दुख होगा कि अमेरिका में हर दिन लगभग 4000 युवा लोग अपनी जिंदगी में पहली बार धूम्रपान शुरू करते हैं। नंबर 4, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक लैपटॉप कौन सा है? असल में लैपटॉप आज हर किसी की लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका है, यानी कि इसके बिना तो कोई भी काम हो ही नहीं सकता है, चाहे फिर पढ़ाई हो या फिर ऑफिशियल वर्क हो। लेकिन अगर बात करें दुनिया के सबसे खतरनाक लैपटॉप के बारे में तो दुनिया का सबसे खतरनाक लैपटॉप न्यूयॉर्क के एक ऑप्शन में रखा हुआ है और जिसकी कीमत पूरे के पूरे 7 करोड़ रुपए है, क्योंकि इस लैपटॉप में दुनिया के सबसे खतरनाक से खतरनाक वायरस भरे पड़े हैं। नंबर 5, दोस्तों, क्या आपको पता है कि एरोप्लेन के अंदर कौन सा तेल यूज किया जाता है? जिस तरह गाड़ियां और ट्रेन पेट्रोल या फिर डीजल से चलती हैं और जिसमें दोनों पेट्रोल और डीजल के लिए अलग अलग इंजन होते हैं, उसी तरह से एरोप्लेन का जो इंजन होता है उसमें ना तो डीजल लगता है और ना ही पेट्रोल, क्योंकि एक एरोप्लेन के इंजन को चलाने के लिए एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह के फ्यूल 2 प्रकार के होते हैं, जेट E1 यानी कि अनलोडेड केरोसिन और दूसरा होता है जेट B यानी कि नेफ्था केरोसिन ब्लेंड। जैसे 2 तरह के फ्यूल सभी प्रकार के एरोप्लेन और जेट इंजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 6, दोस्तों, क्या आपको पता है कि जलने पर हमें दर्द क्यों महसूस होता है? आपका हाथ भी कभी न कभी जला ही होगा और जिस वक्त जलते हुए हमें काफी दर्द महसूस होता है और हमें यह भी महसूस होता है कि ये आग है, लेकिन हमें जो ताप महसूस होता है अपने शरीर में वो किसी जलते हुए सा महसूस होता है। दरअसल दोस्तों, हम इंसान के शरीर में थर्मो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिसके चलते हमें यह पता चल जाता है कि अगर ये हमारे शरीर में नहीं हो तो हमारा हाथ या हमारा शरीर का कोई भी भाग जल के राख भी हो जाता तो भी हमें पता भी नहीं चलता। सोचिए कितना डेंजरस होता। नंबर 7, जिस दिन माइकल जैक्सन की मौत हुई थी उस दिन पूरा का पूरा इंटरनेट क्रैश हो गया था और 1 या 2 वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूं, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इंटरनेट ही क्रैश हो गया था। जी हां, जैसे गूगल 2.5 घंटे के लिए क्रैश हो गया था, विकिपीडिया और ट्विटर भी कई घंटों के लिए डाउन हो गए थे और बाकी के सारे मैसेंजर्स भी कई घंटों के लिए डाउन हो गए थे, क्योंकि उनकी डेथ के बारे में 2.5 बिलियन से भी ज्यादा लोग लाइव देख रहे थे। और एक बार फिर से सुनिए, 2.5 बिलियन लोग एक साथ। उस वक्त हमारी टेक्नोलॉजी इतनी कैपेबल नहीं थी और ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल घटना थी जिसे नोट किया गया। नंबर 8, फियर। इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, यानी कि डर, लेकिन इसके 2 फुल फॉर्म हैं जो शायद आपको नहीं मालूम होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम आपको बताते हैं। फियर का पहला फुल फॉर्म है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन और दूसरा फुल फॉर्म है फेस एवरीथिंग एंड रेज। यस, चूज कर लो कि आपको कौन सा पसंद है और जो करना है अच्छे से करो। नंबर 9, बारिश जब होती है या फिर होने वाली होती है तो बादल काले क्यों हो जाते हैं? ये एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी
भी बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बारिश होती है तो बादलों में ज्यादा पानी होने की वजह से ये एक ही जगह पर जमा हो जाते हैं और जिसकी वजह से सूर्य की जो रोशनी होती है वो ठीक से उसे आर पार नहीं कर पाती है और इसी वजह से नीचे के बादलों में रोशनी नहीं पहुंचती है और इसीलिए वो काले नजर आते हैं। वहीं अगर आप किसी एयरक्राफ्ट से बादल के ऊपर ट्रैवल करेंगे तो आपको बादल सफेद दिखाई देंगे क्योंकि वहां पर सूरज की रोशनी पहुंच रही होगी जिससे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा और आपको ये सफेद ही नजर आएगा। तो अब आप भी समझ गए ना कि बादल नीचे से ठीक से रोशनी ना पहुंचने की वजह से आपको बादल का निचला हिस्सा काला नजर आता है और असल में काले भाग से ही बारिश होती है। नंबर 10, दोस्तों क्या आपको पता है कि मोबाइल फोन के अंदर ये छेद क्यों होता है? दरअसल मोबाइल फोन के अंदर ये एक माइक्रोफोन के लिए छेद होता है जो कि बाहर से आने वाली नॉइस को कम कर देता है और जिसकी वजह से फोन के अंदर ये छेद दिया जाता है ताकि आप अच्छे से बात कर सकें। तो दोस्तों ये थे आज के अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इन फैक्ट्स में से आपको कौन सा फैक्ट सबसे अमेजिंग लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।